नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत तीसरा ब्लॉक पढ़ना अध्याय 5 में जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। इसके पहले हमने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इसमें चर्चा की है। आज के इस अध्याय 5 के अंतिम वीडियो में हम पढ़ने की विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा करने वाले हैं। एक शिक्षक के रूप में हम अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि बच्चे पढ़ने में कुशल हों। जो भी वाक्य, पैराग्राफ, जो भी शब्द बच्चा पढ़े उसको समझ सके, उसको अर्थ के साथ पढ़े, यह आवश्यक है। और एक शिक्षक के रूप में हमारा भी यह दायित्व है कि हम ऐसी विधियों या ऐसी रणनीतियों के सहारे बच्चों के साथ शिक्षण कार्य करें कि उनके लिए पढ़ने समझने की प्रक्रिया आसान हो। आइए हम आज इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं कि एक शिक्षक के रूप में हम कौन सी रणनीति अपनाएं जिससे बच्चे के लिए पढ़ना आसान हो जाए, बच्चे को पढ़ना अच्छा लगने लगे, है ना। हम अपने कई साथी शिक्षकों को या ऐसे कई शिक्षकों को देखते हैं जो नए नए प्रयोग करते हैं, तमाम प्रकार के ऐसे प्रयोग जिनके माध्यम से बच्चों को पढ़ना सहज आसान बना देते हैं। तो हम स्वयं भी उनको सीखें और जो NIOS हमसे चाहता है कि हम उन स्ट्रेटजीज को जानें, ये सब हमारे लिए आवश्यक है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। चर्चा पहले इसी प्रकार से होगी कि जैसे भाषा सीखने के लिए बच्चा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने आस पड़ोस की बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है उसको सुनता है और सुनकर ही बच्चा बोलना सीख लेता है, उसी प्रकार से अगर हम ऐसा इन्वायरमेंट अपने क्लास में क्रिएट करें जिससे बच्चा, जैसे हमने पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई ऐसी, जैसे हमने अपने क्लास में बिग बुक्स वगैरह का यूज़ किया, पोस्टर्स का यूज़ किया, टीएलएम्स का यूज़ किया, हम अपने क्लास में लेबलिंग कर रहे हैं, चीज़ों के नाम लिख रहे हैं, हम एक प्रकार से प्रिंट रिच इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं अपने क्लास में क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे बच्चे के लिए पढ़ना सीखना आसान हो जाएगा। आप कल्पना करिए कि एक ऐसी कक्षा है जहाँ पर बच्चा सिर्फ व्हाइट बोर्ड है या सिर्फ ब्लैक बोर्ड है, जहाँ पर अध्यापक आते हैं, बच्चों से ज़्यादा संवाद नहीं करते हैं, बोर्ड पर कुछ काम देते हैं, बच्चे लिखते हैं, उसके बाद बच्चों का काम अध्यापक चेक करते हैं, HW देते हैं, चले जाते हैं। दूसरी ओर एक ऐसे शिक्षक आते हैं जो हमारे NEP 2020 और NCF 22-23 में जो निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार कार्य करते हैं, पठन के पूर्व चर्चा करते हैं, पठन के दौरान चर्चा करते हैं और पठन के बाद होने वाली जो गतिविधियां वो भी कराते हैं। और प्रिंट रिच इन्वायरमेंट उनका क्लास बेहतर तरीके से उन्होंने बनाया है, उदीयमान साक्षरता के अकॉर्डिंग वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों के लिए सीखना या पढ़ना आसान हो जाता है। तो हमें यही समझना है कि हम इस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि हमारे बच्चों के लिए पढ़ना सीखना आसान हो। तो जैसा कि बात वही कि भाषा सुनकर सीखी जाती है और पढ़ना देखकर वो अनुभव से सीखा जाता है। यानी बार बार बच्चा अगर किसी चीज को देखेगा, और जैसे बार बार बच्चा अपने स्कूल का नाम देखता है, बार बार बच्चा अपना नाम लिखता है और उसको पढ़ता है, तो बार बार उसको पढ़ने के कारण उसे अपना नाम पहले वो अपने सर जी से लिखवाता है कि सर जी मेरा नाम कॉपी पर लिख दीजिए। तो एक बार दो बार सर जी जब उसका लिख देते हैं तो उसको देखकर बच्चा उसको पढ़ने लगता है कि उस बच्चे का नाम सुमित है। तो भले ही उसे अभी छोटा हो, छोटी या तो का ज्ञान ना हो, लेकिन उस शब्द को वह बच्चा पहचानने लगता है क्योंकि वह देखते देखते उसको पहचान हो जाती है। तो बात वही, बच्चा देख देख कर पढ़ना सीख लेता है। ठीक है। अब कौन सी 3 पद्धतियां मुख्य रूप से हमारे शिक्षक अपनाते हैं, हमें उन्हें भी जानना है। सबसे पहली जो पद्धति है वो अक्षर पद्धति है, जिसमें हमारे कक्षा में जब बच्चे आते हैं या हम कक्षा में बच्चों को अक्षर सिखाते हैं। पहले जैसे हम अपनी कॉपी में बच्चों को इस प्रकार से काम देते हैं, इसमें क, ख, ग और फिर घ, इस प्रकार से हमने दे दिया और बच्चे उसको फिर लिखते हैं। हमने इस प्रकार से पूरी कॉपी भर कर दे दिया और बच्चे इसको लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे ग है, ठीक, ग है, म है, इस प्रकार से बच्चों से लिखवाया जाता है। समस्या इसमें यह है कि केवल रटने पर जोर रहता है। अब जो बच्चा पहली बार सीखने आ रहा है हिंदी भाषा या जो भी उसकी लैंग्वेज है, आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसको सीखने आ रहा है, तो अब उसको आप तो ये जानते हैं कि ये क है, लेकिन उस बच्चे के लिए इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। ये आड़ी टेढ़ी लाइन ही उसके लिए है। ठीक है। तो बच्चे को अर्थ तो इसका कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो ये बोरिंग हो जाएगा बच्चे के लिए। ठीक। तो इसकी समस्या यह होती है केवल हम रटाने पर जोर देते हैं कि जब पढ़ो क म, ठीक है, ल, इस तरह से पढ़ो, पहचानो। तो हम बच्चे को जब एक एक अक्षर सिखाते हैं ना, तो यहाँ पर बच्चा रटने की प्रवृत्ति दिखाता है। ठीक है। हम इसमें बता म, न, ह, हम ऐसे पढ़ाते हैं, अ, ब, स, इस तरह से। अर्थ बच्चे को समझ में कुछ नहीं आता है और बच्चे को पढ़ाई जो है वो बोरिंग लगती है। और ऐसा होता है कि कई बच्चे पूरे साल के दौरान पढ़ना सीख नहीं पाते हैं। तो इसमें ये समस्या हमको देखने में आती है कि हम बच्चों को अगर अक्षर पहले सिखाएंगे
तो यहाँ पर बच्चे अच्छा पहले सीखते हैं, समझ बाद में रखते हैं। ठीक है, क से कम वाले तो पहले बच्चा क को सीखेगा। ठीक, तो ये आपकी हो गई, और इसलिए यह पूरी तरह से प्रभावी नहीं मानी जाती, क्योंकि बच्चे के लिए पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, अर्थपूर्ण नहीं रहेगा ना वो। तो ज्यादातर हमारे शिक्षक इसी का प्रयोग करते हैं। दूसरा यह है कि शब्द पद्धति है। अब इसमें शब्दों को सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे मम्मी, पापा या घर या गाय ऐसे शब्द हैं जो बच्चे परिचित शब्दों को उसको पहले सीख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कमी यह है कि केवल बच्चे पढ़ रहे हैं और शब्द पढ़ने से तो भाषा को सीखेंगे नहीं, है ना। तो इसमें शब्द अकेले पूरा अर्थ भी नहीं बताता। ठीक है, हमने कह दिया टोकरी, हमने कह दिया लड़की, हमने कह दिया गाय, तो ठीक है, लेकिन इस पूरे संदर्भ को बच्चा नहीं समझ पाता है, पूरे वाक्य को नहीं समझ पाता है। भाषा के लिए आवश्यक है कि बच्चा समग्र विकास करे, पूरी चीजों को समझ सके। तो केवल शब्द सिखा देने भर से हम अगर केवल बच्चे को शब्द सिखाएं तो वो सही तरीका नहीं है। तीसरा है समग्र भाषा पद्धति, जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। हम अपने कक्षा में इसे लागू करेंगे तो पढ़ना बच्चे के लिए अधिक आसान होगा। ये सबसे वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है। इसमें कहानी, कविता, बातचीत और पूरे वाक्यों से पढ़ना शुरू किया जाता है। जैसे हमने बच्चों के सामने कुछ चर्चा की और हमने कहा देखो ये पर्वत है, ठीक है, यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर नदी बह रही है, ठीक है, ठीक है, नदी में पानी है। क्या है नदी में, क्या दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है। हमने कहा था नदी में पानी है। अब बच्चे के लिए यहाँ पर देखिए संदर्भ का भी महत्व हो गया। हमने इस प्रकार से हमारे पोस्टर्स मान लीजिए बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है, पेड़ है और पेड़ पर मान लीजिए तोता बैठा हुआ है, तो हमने कहा देखो पेड़ पर तोता है, ठीक है, पेड़ पर तोता है। तो अब ये वाक्य हम बच्चे को सिखा रहे हैं और एक संदर्भ भी हमने बच्चे के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब ये चित्र के सहारे बच्चा जो है उसको समझने का प्रयास करेगा। ठीक, तो ये बच्चे के लिए सीखना आसान है। जैसे मान लीजिए अगर केवल हमको ल सिखाना हो तो केवल य या लड्डू, ल या लड्डू सिखाने के बजाय हम ये बात बच्चे से कहें कि यह मेरा लड्डू है, मेरे लड्डू का रंग लाल है, या मैं लखनऊ से लड्डू लाई हूँ। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा अर्थ को भी समझेगा और पढ़ने में भी रुचि लेता है। यहाँ पर संदर्भ मिलता है। जैसे हमने एक चित्र के सहारे उसके पढ़ने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया। ठीक है, हमने चित्र बना के बच्चे से चर्चा कर दी और उसी को फिर हमने लिख दिया, तो बच्चे को संदर्भ मिलता है, बच्चा अर्थ को समझता है, पढ़ना रोचक बनता है और बच्चा अपने अनुभव से भी उसको जोड़ पाता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये नहीं कहती कि किसी एक पर जोर ही नहीं देती है, सबको मिलाकर, यानी कि हम बच्चे को अक्षर पद्धति से भी सिखाएं और समग्र भाषा पद्धति को मिलाकर सिखाएं। इसके बीच संतुलित साक्षरता उपागम यानी अपनाने की बात करती है। संतुलित अपराध हमको सबको मिलाकर चलना है, यानी अक्षर पद्धति के सहारे और साथ ही साथ समग्र भाषा पद्धति के भी माध्यम से। हम सिर्फ एक ही विधि पर जोर नहीं दे सकते कि हम केवल पहले अक्षर ही सिखाएंगे, क ख ग रोज दे रहे हैं सिखाने, ऐसा नहीं, हमको मिलाकर सबको चलना है, समग्र भाषा पद्धति और अक्षर पद्धति को मिलाकर। ठीक है, अब दोनों का संतुलित उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य तकनीक यह है कि हम सस्वर वाचन कर सकते हैं या साझा पठन कर सकते हैं। यानी बच्चे को हमें पढ़ाना है, हमने गाय का दिया और गाय का चित्र बना दिया या पेड़ का हमने चित्र बना दिया और हम सस्वर वाचन कर रहे हैं, यानी हम जोर से बोल रहे हैं कि यह एक पेड़ है। क्या है, पेड़ है। हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, क्या है बच्चों, एक पेड़ है। तो हम आधा वाक्य कह रहे हैं, आधा वाक्य बच्चे कह रहे हैं, तो साझा पठन का भी हो जाएगा। ठीक है, सस्वर वाचन भी हो जाएगा। तो हम मिलाकर बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, पेड़ पर क्या है, तोता है। ठीक है, तो पेड़ पर तोता है, पेड़ पर, चलो राजू आ जाओ इधर। अब राजू को आपने बोला दे लिखो इधर तोता है, तो अब बच्चा कुछ लिखेगा, कुछ आपने बता दिया, तोता, एक बच्चा के बोर्ड पर लिख दिया, हमने इसको मिलाकर पढ़ा तोता है। ठीक है, तो पेड़ पर तोता है। तो साझा पठन भी होगा, यानी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आप भी मिलाकर पढ़ रहे हैं, सस्वर वाचन कराएंगे। इस प्रकार से पढ़ना बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब अगली चर्चा इस बात पर होगी कि पठन के पहले की गतिविधियां क्या होनी चाहिए। यानी हम कक्षा में बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले क्या हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, पठन का कार्य शुरू करने से पहले बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। जैसे हम लोग जब बीएड का ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे तो हमको भी ये बताया जा रहा था कि ट्रेनिंग में जो भी टॉपिक आपको दिया जा रहा था उस टॉपिक को डायरेक्ट बच्चों से ही निकलवाना था। आपको टॉपिक
नहीं मतलब बच्चों से शेयर करना था। मतलब जो भी टॉपिक, मान लीजिए कि हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। उस आज़ादी की लड़ाई में कई हमारे महापुरुषों ने योगदान दिया। आप कुछ के नाम बता सकते हैं? तो उसमें कई बच्चों ने अपने अपने नाम बताए। उसमें से आपने कहा कि इनका योगदान बहुत विशेष रहा है, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ये बैरिस्टर रहे हैं, आप उनका नाम जानते हैं, इन्होंने नमक कानून के खिलाफ आंदोलन किया, ठीक है। तो तमाम चर्चा करेंगे। तो जब बच्चे समझ आते हैं आप तो महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, हाँ तो हम महात्मा गांधी की चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार से आपने एक प्रकार से बच्चों से ये चीज एक्सेप्ट, मतलब वो करवा ली, फाइंड आउट करवा ली। तो आप अब हम कहेंगे हम चर्चा शुरू करते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि पठन से पहले की एक प्रकार से आपने उस पर चर्चा कर दी। तो एक छोटे बच्चे हैं तो आप छोटे बच्चों के साथ भी इसी प्रकार से काम करेंगे, ठीक है, कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं उस जो भी विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं उसमें बच्चों को रुचि डेवलप करना आवश्यक है, ठीक है। उसके पहले कुछ चर्चा होनी चाहिए। अब कौन सी चर्चा होनी चाहिए? आप बच्चों के सम्मुख रोचक सामग्री पहली बात सुनिए, ठीक है, जो बच्चों की उम्र है और परिवेश है। अब जैसे हम कक्षा 8 में, 9 में या 10 में पढ़ा रहे हैं तो वहां पर पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है सर। और हम जब कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर हम बच्चों के हिसाब से, यानी जो बच्चों का इंटरेस्ट है उसके हिसाब से चीजों को रखेंगे। जैसे हमने रोचक सामग्री चुनी जो बच्चे की उम्र है और परिवेश के अनुसार। हम बच्चों को चित्र दिखाएंगे, चित्र देखकर बच्चे अनुमान लगाएंगे। जैसे एक गाय का चित्र है, ठीक है, तो हम जैसे मान लीजिए कि उनको इसी विषय पढ़ाना है, हमें जंगल के बारे में या किसी कहानी पर चर्चा करनी है, हमें खरगोश और कछुआ कहानी पढ़ानी है, तो हमने उसके चित्र को दिखाया बच्चों को, देखिए खरगोश की कहानी ये है, ये क्या कौन सा जानवर है, इन दोनों में ये एक रेस हो रहा है, तो हमने इस पर चर्चा की, चित्र दिखाया, ठीक है, कौन है, क्या कर रही है, कहाँ रहती है। हम उससे संबंधित बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, बच्चों को बोलने का अवसर देंगे, वही बात है, ठीक। और उसी प्रकार से हम बच्चों को अपनी भाषा में उत्तर देने का प्रयास, बच्चों से पूछेंगे, बच्चे अपनी भाषा में उत्तर दे रहे तो हमें उससे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारी चर्चा, जो भी अध्याय हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी पैराग्राफ है, जो भी टॉपिक हमको दिया गया है, उसको पढ़ाने से पहले होनी चाहिए। और उसमें हम जैसे मान लीजिए कि हम कहानी पढ़ा रहे हैं तो हमने उससे संबंधित अगर चित्र अपने पास रखा, हमारे बहुत से शिक्षक करते हैं, जब वो क्लास में जाते हैं तो वैसी चीज़ों को लेकर जाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं कि देखो ये, अब हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो इससे पढ़ने के पहले ही बच्चों को बड़ा मजा आने लगता है, अच्छा इसको पढ़ने वाले हैं, तो ये बड़ा आसान हो जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। अब बच्चों के शब्द बोर्ड पर लिखे, जैसे जो भी बच्चे बोल रहे हैं गाय, दूध, घास, बछड़ा, उन्हें आप बोर्ड पर लिखें। इससे बच्चे समझते हैं कि जो हम बोलते हैं उसको लिखा भी जाता है। बच्चों के अंदर दिमाग में भी बात आ गई, जो बोला जा रहा है उसको लिखा भी जा रहा है, ठीक है। तो जो भी बच्चे बोल रहे हैं उसको आप लिखें। किताब बच्चों को देखने दें। हमने किताब जो भी टॉपिक दिया गया अध्याय 3 हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो कुछ बच्चे पहले अध्याय 3 खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है, उसमें उलट पलट रहे हैं, कहाँ क्या चित्र को देख रहे हैं, चित्र के सारे अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो हमें उन्हें करना देना चाहिए। जब बच्चा किताब, हमने बताया अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे, तो बच्चा उस अध्याय 3 को खोलकर पहले चित्र देखता है, उंगली से हमारे पहले ही पढ़ने भी शुरू कर देता है, उलटने पलटने लगना है, तो हमें उसको अलाउ करना चाहिए, ठीक है। बच्चा अनुमान लगा रहा है, अनुमान लगाने दीजिए। बच्चा चित्र देखकर पूछ रहा है, पूछने दीजिए, ठीक है। आप स्वयं बच्चे से पूछे यह कहानी किस बारे में होगी, ठीक है। तो अनुमान लगवाएं, सस्वर वाचन करें, अध्यापक पहले पढ़ें, बच्चे सुने, फिर साथ में पढ़ें, ठीक है। तो सस्वर वाचन भी करना है। तो ये आपके पढ़ाने के पहले ही गतिविधियां हुई, पढ़ाने के दौरान की गतिविधियां हो गई, ठीक है। कुछ गतिविधियां पढ़ाने के दौरान आपको करनी है, कुछ ज्यादातर पढ़ाने के पहले करनी है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो पढ़ाने के पहले आप कौन सी गतिविधियां करना चाहेंगे, आप इनको ही लिख देंगे। 2-4 बिंदु, 2 बिंदु दे सकता है कोई, 2 गतिविधियां हमने कई लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, ठीक। अब पढ़ने के बाद कौन सी गतिविधियां होनी चाहिए, ये देख लीजिए। पढ़ने के बाद केवल किताब, देखिए पढ़ने के बाद यह नहीं कि बस पढ़े, हमारा शिक्षण कार्य हो गया, किताब बंद करके काम खत्म, नहीं। पढ़ने के बाद भी कुछ गतिविधियां होनी चाहिए। जैसे हमने जो विषय पढ़ाया, हमने कहा कि तुम उससे संबंधित बच्चों से चित्र बनवा रहे हैं, हमने बच्चों से कहा कि तुम लोग इस कहानी को अपने शब्दों में बताओ। अब हम पढ़ा चुके हैं तो बच्चे अपनी कहानी को बता रहे हैं। मतलब हमने कोई भी चैप्टर पढ़ाया, हमने एक कहानी पढ़ाई जिसमें बंदर और मगरमच्छ की कहानी थी, जिसमें बंदर रोज मीठे जामुन उसको खिलाता था, बंदर जो है मगरमच्छ को। हमने उस पूरी कहानी पर चर्चा की। उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न, मतलब पढ़ाने के बाद हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, या बच्चों से ही प्रश्न पूछने के को, तुम बताओ कि अगर तुम मगरमच्छ की जगह पर होते तो क्या होता, क्या करते, तुम बंदर की जगह पर होते तो क्या करते। तो बच्चे इस पर सोचेंगे, विचार बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पर क्या देते हैं, वाक्य बनाएंगे, शब्द मिलान करवाएं, चित्र मिलान करवाएं, ये तमाम कार्य हम करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसको देख लिया। अब पढ़ने का विकास कैसे हो, बच्चा किस प्रकार से पढ़े, यह आवश्यक नहीं है कि सिर्फ किताबों के माध्यम से ही बच्चा पढ़ने सीखे। हमारे पास और कई चीजें होती हैं जिसके सहारे हम बच्चों में पढ़ने का जो एक प्रकार से इंटरेस्ट है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ने के विकास के कौन कौन से संसाधन हैं,
पठन का विकास, जिससे बच्चा बेहतर तरीके से पढ़ता है, तो हमें ये जानना है। ठीक है, जैसे केवल किताब से जरूरी नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ा पाए। और यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, तो देखिए बाल साहित्य की किताबें हैं, कहानी की पुस्तकें हैं, कविता पुस्तकें हैं, बिग बुक हमारे पास हैं, बाल पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, पोस्टर हैं, चित्र हैं। समाचार पत्र में कार्टून कोना वगैरह रहता है, उसको बच्चों को दिखाएं, चर्चा करें। तो हम सिर्फ किताबों के भरोसे रहकर बच्चों को पढ़ना नहीं सिखाएंगे, बल्कि इन तमाम चीजों का हम लोग अपनी कक्षा में करें तो हमारे लिए पढ़ना, बच्चे के लिए पढ़ना और हमारे लिए पढ़ाना आसान होगा। शब्द कार्ड है, वाक्य कार्ड है, ऑडियो वीडियो है, जादुई पिटारा है। हम अपनी मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप टैबलेट के थ्रू, ठीक है, या स्मार्ट जो मिल रहा है स्मार्ट मोबाइल वगैरह सरकार द्वारा दिया गया है, उसके थ्रू, जादुई पिटारा के थ्रू, इन सब के थ्रू बच्चों में पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। मोबाइल में हम दिखा रहे हैं, यूट्यूब बच्चे उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब हम अपनी कक्षा में रीडिंग कॉर्नर भी बना सकते हैं। हमने अपनी कक्षा में एक 3-4 रस्सी का धागा बनाकर छोटी छोटी किताबें लटका दी हैं बांध कर उस पर, ठीक है, या हमने स्वयं शब्दकोश बनाकर तैयार किए हुए, शब्दों के वॉल बनाकर उसमें टांगे हुए हैं। बच्चे जब भी खाली टाइम पाते हैं तो उसको जाकर देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो हम अपनी कक्षा में रीडिंग कॉर्नर बना सकते हैं। कक्षा में एक छोटा कोना जिसमें हम किताबें, पत्रिकाएं, कहानी कार्ड, चित्रों को देखें, ठीक है, रख दें वहां पर। बच्चा खाली टाइम में उसको पढ़ेगा। इससे बच्चों का जो है अपनी पसंद से पढ़ेगा और बच्चों का जो है मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप होगा। इसके अलावा हम बुलेटिन बोर्ड पर अपने लिख सकते हैं। ठीक है, अपने कक्षा में छोटा सा बुलेटिन बोर्ड बना जिसमें हम कुछ कहानी, कविता, बच्चों के नाम, महीनों के नाम, सप्ताह के दिन या प्रोग्राम, हमने छोटा सा एक पोस्टर हमने बना दिया अपनी कक्षा में साइड में, उस पर हम इनके नाम लिखें। ठीक है, और बोर्ड बच्चों की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर ये भी ध्यान देना है ताकि बच्चे उसको देख सकें और उस पर अपने मन से भी कुछ चीज़ों को लिख सकें। ठीक है, इसके अलावा हमें आज की बात पर भी काम करना है। ठीक है, अब आज की बात में आज के मुख्य विचार, आज आप क्या करने जाने हैं, आज आप कौन सा अध्याय पढ़ाने जाने हैं, आप बच्चों के बीच चर्चा करें। ठीक है, तो आज की बात पर भी आपको ध्यान देना, प्रतिदिन आपको बोर्ड पर लिखना कि आज हम क्या करेंगे। आपने ऊपर बोर्ड पर लिख दिया, आज हम कविता पढ़ेंगे, आज हम पौधों के बारे में जानेंगे, आज कहानी सुनेंगे। इससे बच्चे पढ़ने का अभ्यास करते हैं। आज क्या होगा तो बच्चे देखेंगे, अरे आज क्या होगा, बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, इसका सही लिखेंगे, आज कविता पढ़ेंगे, आज हम अध्याय 3 पढ़ेंगे। तो ये बच्चे बोर्ड को देखकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों में पढ़ने का एक मतलब इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अब मध्याह्न भोजन तालिका भी आप लिख सकते हैं। बच्चों के साथ मिलकर मध्याह्न भोजन सूची बनाइए। यह हर विद्यालय में होने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जहाँ पर प्रतिदिन किस दिन कौन सा भोजन बन रहा है, बच्चे उसको देखें, उस पर चर्चा करें। आप जैसे सोमवार है दाल चावल है, मंगलवार खिचड़ी है, फिर रोज पढ़वाइए इसको। ठीक है ना, इस प्रकार से आपकी कक्षा मुद्रित सामग्री से सजी होनी चाहिए। ठीक है, केवल बाजार के चार्ट नहीं होने चाहिए, बल्कि बच्चों के नाम लिखवा दें, बच्चों की लिखी बातें। हमारी कक्षाओं में बहुत से बच्चे अब स्वयं डिजाइन बनाकर, स्वयं चित्र बनाकर उसका नाम लिखकर उसको सजा देते हैं, टांग देते हैं। तो ये सब भी अच्छी चीज, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अरे ये मैं नहीं बनाया, देखो ये वाला मैं बनाया, वो वाला वो बनाया। इस प्रकार से आपको करना है। तो बच्चों के नाम हो, बच्चों की लिखी बातें हो, पहेलियां, चुटकुले, चित्र हो, कहानी के पात्र हो, ये सब सारी चीजें हों। इसके अलावा जादुई पिटारा का भी प्रयोग कर सकते हैं। जादुई पिटारा में पहेलियां, तुकबंदियां, चुटकुले वगैरह छोटी छोटी कहानियां होती हैं। जादुई पिटारा जो हर विद्यालय में दी जाती है सरकार के द्वारा, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके द्वारा भी पढ़ना बड़ा मजेदार बनता है। ठीक है, अपनी कक्षा में आप समाचार पत्र का प्रयोग करें, बाल पत्रिकाओं का प्रयोग करें। उसमें कार्टून वगैरह दिया रहता है और वर्ड्स वगैरह जो दिए रहते हैं, उसके सारे बच्चे नए नए शब्दों को सीखते हैं। तो कार्टून का, पहेलियों का, चित्र, कविता इत्यादि का प्रयोग आप कर सकते हैं, उसके सारे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ने की अपेक्षा। इस प्रकार से आपने इस अध्याय 5 को कवर कर लिया। ठीक है ना, अब अभी जो आपने पढ़ा उसको एक बार फिर से समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हमारे शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक अक्षर पद्धति का प्रयोग करते हैं, जिसमें शिक्षक पहले बच्चों को अक्षर को पढ़ाते हैं, फिर शब्दों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा शब्द पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें शब्दों को पढ़ाया जाता है, फिर वाक्य सिखाया जाता है। समग्र भाषा पद्धति में अर्थपूर्ण वाक्य, कहानी का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए हमने भी चर्चा की ना कि हमने गाय दिखाया, या एक गाय है, ठीक है, गाय दूध देती है, तो बच्चा पूरा शब्द वाक्य को सीख रहा है, उसके बाद शब्द और अक्षर को समझता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संतुलित साक्षरता उपागम पर जोर देती है, यानी कि सबको मिलाकर कि जो अक्षर पद्धति है और समग्र भाषा पद्धति, इन दोनों को हमें व्यवहार से अपने कक्षा में लागू करना है। पठन से पहले कौन सी गतिविधियां होनी चाहिए? चित्र आप दिखाएं बच्चों को, प्रश्न करें, अनुमान लगाएं, बातचीत करें, सस्वर वाचन करवाएं। पठन के बाद कौन सी, तो जो भी आपने पढ़ा है उससे संबंधित चित्र बनवाएं बच्चों से, या स्वयं बनाएं, प्रश्न पूछें, बच्चे प्रश्न पूछें, वाक्य निर्माण करें और शब्द चित्र मिलान किया जाए। ठीक है, इसके बाद पठन संसाधन आपने देखा, जिसमें पुस्तकें हैं, पठन कोना है, अपने कक्षा में आपको लगाना है, बुलेटिन बोर्ड है, जादुई पिटारा है, समाचार पत्र, बाल पत्रिकाएं, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से आप जो है पढ़ने को आसान बना सकते हैं। बच्चों को पढ़ाना केवल अक्षर सिखाना नहीं है, ये समझ लीजिए आप। बच्चों को पढ़ाने का मतलब केवल अक्षर सिखाना नहीं है, बल्कि अर्थपूर्ण तरीके से रोचक और अनुभव आधारित वातावरण देकर उन्हें आनंद पूर्वक पढ़ने की आदत विकसित करना है। यही हमारा प्रभावी पठन शिक्षण एक प्रकार से होगा। इस प्रकार से आपने अध्याय 5 को भी आज कवर कर लिया।
अगली वीडियो में हम अध्याय 6 को कवर करेंगे और इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को भी जल्द ही हम अगली वीडियो सीरीज में जो है इसको कवर करेंगे। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।